एक्सरसाइज 4.8 की 7 बाद में 7 कल चलने वाला है टेम्परेचर। ओके ठीक है, तो 4.8 देखते हैं। इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, क्या हो रहा है बच्चों? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। अक्षर अक्षर ये सभी प्रोफाइल चेंज करने के लिए जा रहे हैं आजकल। चलो अब अगर हम लोग बात करें तो 4.8 तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस। सर हाँ बोलो। एग्जाम में साइंटिफिक कैलसी चलती नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता। चलो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, कहना तुम बताओ कि टाइम के साथ एस्टर तो मुझे देखना ना पड़े। T इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.55 मोल पर लीटर। ओके 30 सेकेंड पे है 0.31, ओके 60 सेकेंड्स पे 0.17 एंड 90 सेकेंड्स पे 0.085। ओके, अब करना क्या है वो बताओ। फर्स्ट है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कहाँ से कब बताओ। 30 से 60 के बीच में। अपने काम कर सकते हैं ना, आर एवरेज का क्या फॉर्मूला, तो मुझे नहीं आता, आपको आता है क्या? आर एवरेज कैसे निकालते हैं? मैं तो भूल गया। आर एवरेज कैसे लिखते हैं बताओ। R2 minus R1 T2 minus upon माइनस T2 माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। चलो माइनस R2 कितना है वो बताओ। R2 देखो 0.17 30 to 60 के बीच में है ना। yes sir 0.17 माइनस क्या आएगा वो बताओ। 0.31 पॉइंट 31 31 और दूसरा क्या है? डिवाइड बाय 30 व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 0.004667। एक सेकंड ना बच्चों, 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.004667। वेरी गुड। 0.0.30 3 टाइम्स 0 नहीं 2 times 0 4667। ओके, यूनिट को बोलेगा कंसंट्रेशन जो भी हो मोल पर लीटर। मोल पर देखना पड़ता है कि हाँ मोल पर लीटर है। सो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड, सेकेंड में ना ये सेकेंड इनवर्स आएगा। हाँ सर सेकंड में। हाँ अब बताओ क्या हो रखा है। ठीक है सेकंड क्वेश्चन है हम्म कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा? के इंटू CH3COO। कौन सा एस्टर है? एस्टर ही है। देखो उन्होंने के ढूंढने के लिए बोला है, के डैश ढूंढने के लिए नहीं बोला है, समझो बात। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये के जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, के डैश है वो सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। समझ रहे हो बात आप? यस सर। तो अब तो आप सोचो क्या करने वाले हैं हम लोग। के को कैसे निकालते हैं आपको पता चला? आइडियल वे कौन सा होगा? 1 2 और 3, इन तीनों के लिए के निकालो और फिर उसका एवरेज लो, है ना? यस और नो? यस सर। मैं किसी एक का ले लूंगा इन तीनों में से, आप बताओ किसका लेना है वो बता दो। आप तीनों में से कौन लो? पहला ही ले लेते हैं, इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी है 30 सेकेंड, लॉग R0 बाय R। तो आप एक काम करो, इतने का वैल्यू पहले निकाल के दो मुझे, लॉग का इतना वैल्यू निकाल के दो। .2480
इंटू करके आंसर दे दो। पॉइंट 0190। यूनिट क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। हम एक के से हमने सिर्फ इसका ही के निकाला, इसका भी के निकालो और इसका भी के निकालो, सेम इक्वेशन से। इसको r0 बाय r, फिर दूसरे के लिए r0 बाय r, फिर तीसरे के लिए ये r0 बाय r होगा। समझ रहे हो बात? तो आप ऐसे 3 निकालो। आंसर देखो एक बार मैच कर लो, अगर आंसर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अदरवाइज हमें सोचना पड़ेगा। नीचे आंसर 1.98 इंटू 10⁻² है। 1.98। 98। हाँ ठीक है, 1.9 आ गया ना इन शॉर्ट। यस ठीक है। चलो नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट वन क्या आएगा वो बता दो। चलो 4 पॉइंट कौन सा है हम लोग? 9। इज इट क्लियर? चलो बहुत ही मस्त क्वेश्चन लग रहा है। 4.9 देखते हैं। रेडी भाई? सब लोग रेडी 4.9 के लिए? है ना? चलो लास्ट वाला, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज का है, फिर हम कुछ और देखने वाले, कल से देखने वाले, टेंशन मत लो। चलो 4.9 का बताओ क्या होता है? A reaction is first order in A and second order in B. तो मैं रेट कैसे लिख सकता हूँ? k इंटू ए रेस टू क्या लिखूँ बताओ? 1। और b के विथ रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सेकेंड। हाँ तो बताओ। First, write the differential rate equation. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन किसको? यही तो है, यही नहीं हुआ क्या? वो तो इंटीग्रेटेड होता है थर्ड लो के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, यही तो है डिफरेंशियल। नेक्स्ट चलो पहला वाला हमने लिख लिया, दूसरा बताओ। How is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times? इसको मैं R1 लिखता हूँ, इस रेट को मैं क्या लिखता हूँ? R1। चलो इस रेट को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? R1। सो R1 क्या है बताओ? R1 कितना दिया हुआ है? K1 A1 B से। अब आप क्या रहे हो बताओ? अब आप बी के कंसंट्रेशन 3 टाइम्स। तो A तो उतना ही है और इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे करेंगे हम लोग, R2 बाय R1 लेते हैं। 9 KA1 B की स्क्वायर आएगी, है ना, डिवाइडेड बाय KA1 B2। बताओ ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। R2 इक्वल टू 9 इंटू R1। इन शॉर्ट अगर आप ये 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो आपका रेट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, है या ना? यस और नो? Yes, sir. पक्का? यस। Yes, sir. नेक्स्ट वन, दूसरा बोलो क्या है नेक्स्ट? How is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled? अब आप सोचो, आपके पास तीसरा एक ऑप्शन है जिसमें रेट 3 है, आप क्या कर रहे हो उसमें, कोई बताएगा मुझे? A और B का डबल कर रहे हैं। दोनों का कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो R3 इज इक्वल टू, ये तो 2 आ जाएगा और इससे कितना आएगा? 4 इंटू KA/B स्क्वायर। देखो तो कुछ ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. R3 इज इक्वल टू 8 KA/B2। अब आप देखो KA/B2 को क्या बोल सकते हैं हम लोग? R1। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हमने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, है या ना? Yes, sir. चलो ये हो गया इतना, यस और नो? Yes, sir. यस चलो 4.10 देख लेते हैं क्या है वो। चलो फटाफट से। और भाई मूवी नहीं चल रही है, देखना नहीं है सिर्फ, साथ ही साथ लिखना भी है भाइयों।
आप ही Okay? बोल रहे हो, देखो 4.9 देख लेते, 4.10 देख लेते। गिन लेते हैं, 4.10 गिन लेते हैं, चलो। In reaction between A and B, the initial rate of reaction R0 was measured for a different initial concentration of A and B as given below. What is the order of reaction respect to A and B? बहुत ही बढ़िया होता है ऐसा क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ A लिखता हूँ, यहाँ पे B लिखता हूँ और यहाँ पे रेट लिखता हूँ, ठीक है? तो A कितना है पहले बताओ, चलो A कितना है, 0.2, B कितना है, 0.3, okay. रेट कितना है तब, 5.07 into 10 raised to minus 5. ठीक है, चलो ये हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, ये 0.2 ही है, 0.1, 0.1 है, क्या इतना है इसका, रीड सेम ही है। अरे वाह मुझे पता चल गया, चलो कोई बात नहीं। चलो अब बताओ, ये हो गया 0.4 और ये हो गया आपका 0.05. पक्का हो जाता है हाँ, 1.43 इंटू 10 10 raised to माइनस 4। अब आप तीन इक्वेशन लिख सकते हो। अब समझो, देखो गिनने की बात नहीं है, डायरेक्टली एमसीक्यू के तौर पे तो कैसे निकलते हैं, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू, बताओ क्या आएगा, के इंटू ए की एक्स और बी की क्या आ जाएगी वो बताओ, वाई। अब आपको तो पता ही है, तीन इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन जब आप बी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, रेट के ऊपर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, आप बी की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा रहे हो। देखो आप यहाँ पे 0.1 से आपने कितना किया, 0.3। इन शॉर्ट आप बी की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा रहे हो, फिर भी कोई असर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। यहाँ पे मैं कंप्लीटली लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए एक्स आ गया, और बी क्या आ गया बच्चों बताओ, 0 आ गया, हाँ या ना। yes sir. अब आप सोचो कि जब कंसेप्ट, अब ये तो देखना ही नहीं है, चलो ये को तो बी को तो भूल ही जाओ। क्यों सर भूल जाना है, क्यों सर भूल जाना है, कोई बताएगा इसको क्यों भूल जाना है। क्योंकि उसके रेट सर पे दोनों पे सेम ही आ रहा है ना, वैसे भी कोई भी कंसंट्रेशन रख लो। मीन्स कहने उसके का ऊपर तरीका रेट है कि डिपेंड रेट करता है। डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। अब आप सोचो, आपने रेट ऑफ, आपने कंसंट्रेशन डबल कर दिया 0.2 से लेकर 0.4, तो आप मुझे बताओ रेट में क्या डिफरेंस है। देखो ये -4 है और ये -5, इसका आपको पता चलना चाहिए। आपको क्या करना है पता है, हाँ 1.43 की जगह आपको लिखना है 14.3 डिवाइडेड बाय 5.07 करके बताओ कितना आ रहा है। 2.8. क्या मजाक कर रहे 2.82। हो, तो ऑलमोस्ट 3 आया, हाँ, ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, ओ भाई यहाँ पे 5.07, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, 3। तो 3 गुना बढ़ रहा है, आपने कंसंट्रेशन डबल की तो यहाँ पे रेट 3 गुना बढ़ रहा है या ना। yes sir. अब तो यहाँ पे गिनना ही पड़ेगा सर। चलो दो इक्वेशन लिखवा देते हैं, R1 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 का x, और R1 कितना लिखेंगे बताओ, R1 कितना लिखेंगे, 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू के इंटू 0.2 के एक्स डिवाइडेड बाय, आप सोच सकते हो क्या आएगा बताओ, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 14.3 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल डिवाइडेड बाय के इंटू क्या आएगा बताओ, के इंटू 0.4. 4 की एक्स आएगी, है ना। अब मुझे आंसर निकाल के दे दो दोनों का, चलो फटाफट। 1.5 क्या 1.5, x की वैल्यू। रुक भी जाए यार, 2 मिनट रुक जाए। अब आप सोचो, ये 1 बाय कितना आ रही है, 3 इज इक्वल टू 1/2 की कितनी आ रही है पावर, x। तो बात ये बन रही है 2⁻x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। अब देखो डायरेक्टली किसी को पता नहीं चलेगा ये कितना आंसर आ रहा है,
अगर आप लॉजिक नहीं लगा सकते तो आपको लॉग एंटी लॉग में जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? आंसर हमें तो पता चल जाएगा। देखो मैं कैसे लगाता हूँ लॉजिक, 2 की 1 पावर हो तो आंसर कितना आता है 1, 2 की 2 पावर हो तो आंसर कितना आता है 4. 4। तो ये आंसर उन दोनों के बीच का है, आप समझ सकते हो। तो 1 और 2 के बीच में कोई आ सकता है। अब वो कौन है वो आप लॉजिक से लगाओ कि x इक्वल टू 1.5 है, या फिर ऐसे करना पड़ता है x इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 3। दोनों साइड मैंने लॉग लगा दिया। आई बात समझ में आपको? तो x इज इक्वल टू लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? 0.4. 4 आगे होगा कुछ? उसके आगे याद नहीं है सर. 0.477 0.47। 7 आंसर कितना आ रहा है वो बताओ। 1.58. तो आप समझ सकते हो बात। अगर आपको x की वैल्यू नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो लोग लेके, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर ऐसे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू होती है 1.5। तो यहाँ पे जो रेट लिखोगे आप, तो आप अच्छे से रेट ऐसे लिखो k इंटू ए रेस टू 3/2 एंड b रेस टू 0। तो यहाँ पे b रेस टू 0 आएगा। तो अभी आपको ये वाला हो गया हमारा क्लियर। चलो आप किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझे। आप समझे पूरी बात? Yes sir. एमसीक्यू में आता है लॉजिक लगा के फटाफट से कैलसी में आंसर दे देना है, समझ रहे हो बात? और अगर यही क्वेश्चन नीट में पूछे तब आप क्या कर सकते हो, जेई में पूछे तो आपको तुरंत लॉजिक चल जाना चाहिए कि 5 और 14 है तो ये 3 गुना बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हो। चलो ठीक है। सर जेई में तो डायरेक्ट ऑप्शन में ही होगा ना, जिसमें बी नहीं होगा वो कर देने का। जरूरी नहीं है B3 में नहीं देंगे वो लोग। मतलब सर वो बाद में जिसमें बी होगा वो एलिमिनेट, बाद में इजी हो जाएगा ना। हाँ हाँ इजी है। चलो कल वापिस आगे देखेंगे। इट विल टेक 5 लेक्चर मोर। 5 लेक्चर लेने वाला है ज्यादा से ज्यादा। नहीं, एक्सरसाइज के 1-2 लेक्चर शायद। तो 4 के बाद हम जाएंगे 7 पे शायद। चलो बाय। या फिर और